Hi everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So रिसर्च एप्टीट्यूड में टाइप्स ऑफ रिसर्च पार्ट 1 में इंपॉर्टेंट थ्योरी कॉन्सेप्ट्स आपके आज मैं क्लियर करने वाली हूँ। ऑलरेडी स्टूडेंट्स हमने कुछ वीडियोस देखे हैं जिसमें रिसर्च के टाइप्स डिस्कस किए थे। रिमेनिंग टाइप्स को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे एंड कल मैं इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड आपको कुछ पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जहां पर आपको एग्जामिनेशन तक डेली लाइव लेक्चर्स के साथ 100% सिलेबस कवर करवाने की मैं गारंटी देती हूँ। साथ ही स्टूडेंट्स टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी आपको मिलेंगे, ताकि आपको पता चलता रहे कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसमें से आज तक कैसे क्वेश्चन आए हैं एंड अपकमिंग एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फाइनल रिविजन के लिए मॉक टेस्ट एंड 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, जिसके बाहर से कुछ भी एग्जामिनेशन में कभी भी नहीं पूछा जा सकता। बच्चों को नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन इस कोर्स में आप लोगों को हम पीडीएफ फॉर्मेट में फुल सिलेबस नोट्स देते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड न्यू बैच भी हमारा मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप सभी स्टूडेंट्स इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इससे पहले फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट को जरूर देखना, जो कि आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पे मिलेगा। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही आप कोर्स पे क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको इसकी ड्यूरेशन दिख जाएगी। एग्जामिनेशन तक आप लोगों के लिए ये कोर्स वैलिड रहेगा। कंटेंट पर जाते ही आप देख सकते हो फ्री वीडियोस हैं, कंप्लीट मेरा कोर्स है, जिसमें आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ्स मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे एंड वीडियो लेक्चर्स है, जिसके अलावा ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट या ना एक्स्ट्रा कोई बुक खरीदने की जरूरत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन में आपको मदद करेगा। एंड पेपर वन में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में 100 में से 80 प्लस स्कोर करने में भी यही कोर्स मदद कर सकता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वैसे तो रिसर्च में अनुसंधान के 12 ऐसे प्रकार हैं जो कि जरूर एग्जाम में आते हैं, लेकिन आज इस पार्ट 1 वीडियो में हम ये सिर्फ 4 प्रकार को डिस्कस करेंगे। और अगर आपके ये प्रकार क्लियर हो जाते हैं तो ही आगे के इंपॉर्टेंट टाइप्स आप आसानी से समझ पाओगे। तो सबसे पहले देखेंगे फंडामेंटल रिसर्च, यानी कि मौलिक अनुसंधान। इसके दो नाम और होते हैं, इसको आप बेसिक रिसर्च या फिर प्योर रिसर्च यानी कि शुद्ध शोध के नाम से भी जान सकते हो। अब कभी भी एक एस्पिरेंट या कोई भी एक पर्सन अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए रिसर्च करते हैं या अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए कोई बुक पढ़ रहे होते हैं, उसको हम हमेशा मौलिक अनुसंधान में कंसिडर करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपने कोई बुक पढ़ी जो कि आपके नेट सेट एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। आपने ये बुक पढ़ी सिर्फ और सिर्फ अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए। आपको पता है कि ये नॉलेज आपका हो सकता है रियल लाइफ में कहीं भी आगे इस्तेमाल ना हो, कोई पेपर में नहीं आने वाला। आपने ये नॉलेज आगे किसी को नहीं देना है, बट सिर्फ आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए जो रिसर्च करते हो या जो नॉलेज गेन करते हो, उसको हम मौलिक अनुसंधान में कंसिडर करते हैं। ओके। अब जैसे गूगल पे जाकर बहुत लोग क्या करते हैं, गूगल मैप में अलग अलग कंट्रीज देखेंगे कि किस कंट्री का कितना एरिया है, किस कंट्री की कौन सी सिटी किस एरिया में होती है। इस तरीके से चीजें गूगल मैप में जाकर सब लोगों ने देखी होंगी। तो वो क्या है, आपको उस कंट्री में नहीं जाना, उस कंट्री की किसी पर्टिकुलर सिटी में भी नहीं जाना, बट फिर भी आप गूगल मैप में उसको देख रहे हो। दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल रिसर्च। हो सकता है वो नॉलेज आपके काम आए, लेकिन इस पॉइंट पर आपको श्योरिटी नहीं है कि उस चीज को आप कहाँ इस्तेमाल करने वाले हो। ओके, सो आई होप इस एग्जांपल से आपको बिल्कुल चीजें क्लियर समझ आ गई हैं। अगला है अप्लाइड रिसर्च, जिसको कि व्यवहारिक शोध का नाम दिया गया है। अब इसका नाम ही बता रहा है कि अप्लाई करना है। जो भी ज्ञान हमने फंडामेंटल यानी कि मौलिक अनुसंधान के दौरान इकट्ठा किया था, अब समय है उसको व्यवहार में लेकर आने का। अब उसको व्यवहार में लेकर आने के लिए एक स्टूडेंट के, एक एस्पिरेंट के माइंड में एक गोल सेट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके माइंड में क्या स्पेसिफिक गोल है और कैसे अपने पुराने नॉलेज को उस जगह पर अप्लाई करके उस गोल को आपने अचीव करना है, अपने लक्ष्य को आपने अचीव करना है। अप्लाइड रिसर्च की एक और प्रॉपर्टी ये होती है कि किसी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के दौरान हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके। एंड ये नेचर में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी कि वर्णनात्मक होता है। अप्लाइड रिसर्च हमें बताता है कि फंडामेंटल रिसर्च के दौरान आपने जो भी नॉलेज कलेक्ट किया है, उसको, उसका वर्णन करो और फिर उसको कैसे अप्लाई करना है उसका पूरा प्लान करो। ये हमें व्यवहारिक शोध बताता है। ओके।
सो ये दोनों रिसर्च एक दूसरे से हमेशा जुड़े हुए होते हैं। बस इतना याद रखिए, अप्लाइड रिसर्च में जो भी अभी आपके सामने एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, एकदम से जो सामने प्रॉब्लम है, उस प्रैक्टिकल उस प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, ये हमें अप्लाइड रिसर्च बताता है। अगला है एक्शन रिसर्च। अब एक्शन रिसर्च यानी कि कार्यवाही पर शोध, कार्यवाही शोध इसको आप बोल सकते हो। एक्शन रिसर्च का नाम ही हमें बता रहा है कि हमें इमीडिएट एक्शन लेना है। कोई जगह ऐसी होती है ना, कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है जहां पर हमें सोच विचार करने का समय नहीं होता, हमें एकदम से एक्शन ले लेना होता है। जैसे कि मान लीजिए हॉस्पिटल में कोई पेशेंट है, वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है एंड उनके आसपास फिलहाल इस टाइम पर कोई भी नहीं है कि हम उनके फैमिली मेंबर से पूछ सके कि क्या हम इनको ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसे टाइम पर डॉक्टर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इमीडिएट एक्शन ले करके क्या करे, ट्रीटमेंट शुरू कर दे या कोई भी डिसीजन ले ले। तो एक्शन रिसर्च हमें यही बताता है कि किसी भी सिचुएशन में हमें इमीडिएटली अपने नॉलेज को अप्लाई करके डिसीजन लेना होता है, उसको एकदम से अप्लाई हमें वहां पर करना होता है। ओके, सो इसकी प्रॉपर्टी ही हमें ये बताती है कि इमीडिएसी ऑफ इट्स एप्लीकेशन, जो नॉलेज था उसको अप्लाई करने के तरीके हमें पता है, लेकिन इमीडिएटली उसको एक्शन में लेकर आना हमें एक्शन रिसर्च बताता है। तो स्कूल मैनेजमेंट और हॉस्पिटल मैनेजमेंट इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। अगला टाइप है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, यानी कि वर्णनात्मक अनुसंधान। ये कैसा अनुसंधान होता है जो सिर्फ हमें किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का वर्णन देता है, लेकिन हमें ये नहीं बताता कि प्रैक्टिकली हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। ओके, सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमें बताता है कि एक सिस्टम के साथ एक सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए कैसे चीज को अप्लाई करना है। ठीक है, लेकिन हेल्प, अब जैसे किसी फ्रेंड से आपने एक आइडिया लेना है, किसी प्रॉब्लम में आप फंस चुके हो, फ्रेंड ने आपको बहुत अच्छा बताया कि तुम ऐसे ऐसे करो, इस पर्सन के पास जाओ, ये आपको हेल्प कर देंगे, लेकिन वो फ्रेंड आपके साथ नहीं चल रहे हैं आपकी मदद करने के लिए, वो सिर्फ आपको वर्णनात्मक रूप से मदद कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ओके, सो ये 4 टाइप्स हैं जो हमने आज देखे हैं, इसके अलावा एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। एंड इन्हीं 4 टाइप्स आर रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑलरेडी मैं ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में डाउन अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसको जरूर जाकर देख सकते हो। रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं, रिमेनिंग टाइप्स है रिसर्च के, उनको हम, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।